जरा सोचो, लोहे से बने हुए ये विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर्स इतने शक्तिशाली, बड़े और वजनदार होने के बावजूद पानी में क्यों और कैसे नहीं डूब सकते, और इन्हें आखिर क्यों डुबाया भी नहीं जा सकता? वेल, इसका जवाब है कंपार्टमेंटलाइजेशन। इस कंपार्टमेंटलाइजेशन से कैरियर के हर हिस्से को कंपार्टमेंट्स की तरह बनाया जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी किसी कंपार्टमेंट या डेक में आग लगी तो वो उसी तक रह जाएगी और बाकी के सारे कंपार्टमेंट्स को आंच भी नहीं आएगी। और आग ही नहीं बल्कि सेम फ्लड, टाइफून और तूफानों के समय भी होता है, जब पानी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में नहीं घुस पाती। इसी के साथ कैरियर्स के डेक की ऊंचाई 60 फीट होती है, जो समुद्र के सबसे बुरे स्टेट वाली स्टेट 9 की लहरें जो सिर्फ 46 फीट ऊंचाई उड़ पाती है, फिर भी वो डेक तक नहीं पहुंच पाएगी। इतना ही नहीं, कैरियर के आइलैंड में लगे वेदर सैटेलाइट्स कैरियर को मौसम के पल पल की खबर देते रहते हैं। साथ ही इन 200 से 300 मीटर की लंबाई और दसों हजारों टन वाले कैरियर में ऐसे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो टर्बाइन इंजन से चलते हैं, और कैरियर की यही टर्बाइन 280,000 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती है। और ये जानकर तो आप हैरान ही रह जाओगे कि अमेरिका और फ्रांस के सारे कैरियर्स न्यूक्लियर पावर पर चलते हैं। मतलब ये कैरियर्स 25 साल बिना किसी फ्यूल के दुनिया के किसी भी महासमुद्र के चक्कर काटते रह सकते हैं। लेकिन फिर भी अफसोस, इन बेचारे कैरियर्स को शिप और हेलीकॉप्टर से सप्लाईज लेने पड़ती है। फर्क बस सिर्फ इतना होता है कि न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर्स को सिर्फ फूड, मेल, एविएशन फ्यूल लेना होता है, और बाकी कैरियर्स को फूड, मेल, एविएशन फ्यूल के साथ साथ कैरियर को चलाने और पावर सप्लाई चालू रखने के लिए भी फ्यूल लेना पड़ता है। और इन कैरियर्स पर सिर्फ 25 सेकंड में ही एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर पाता है। पर इसी दौरान अगर एक छोटी सी भी गलती हुई तो कई मासूमों की जान सिर्फ 25 सेकंड में ही खत्म हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, जिसे इंडिया ने $2.35 बिलियन में रशिया से 2004 में खरीदा था, और जिसे इंडिया की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके नेवी में 14 जनवरी 2014 को ऐड कर लिया गया था। इंडिया के पास इसके पहले भी INS विक्रांत कैरियर था, जो कई सालों की सर्विस के बाद इंडियन नेवी से रिटायर कर दिया गया।